अब एक परिवार होता है, अब वो 9 लोगों का परिवार होता है। अब उसमें माँ बाप होते हैं, वह 7 बच्चे होते हैं, लेकिन 6 लड़कियाँ होती हैं, 1 लड़का होता है। उसके बाद अब परिवार का जैसे जैसे वक्त बीत रहा था उसी हिसाब से सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन जो कमाने वाला होता है वो उनका पिता होता है, उनका जो भरण पोषण करता था। अब कुछ वक्त बीतता है, एक दिन अब किसी कारणवश जो उनका पिता होता है उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद उस परिवार पे अब दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। उसके बाद अब दुखों का पहाड़ टूटता है, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीत रहा था उसी हिसाब से वो परिवार एक बार फिर से अब जिंदगी की पटरी पे चलता है। उसके बाद जो उसका जो लड़का होता है, अब उस लड़के के ऊपर पूरी जिम्मेवारियाँ होती हैं। लेकिन जो 6 बहनों का भाई होता है उसके ऊपर काफ़ी उस परिवार की अब जिम्मेवारियाँ होती हैं। और जो उसकी माँ होती है वो अब बीमार चलती है और उसके बाद उसकी दवाइयाँ चलती थी। अचानक वो लड़का अब घर से एक दिन खाना खाने के लिए अब होटल में जाता है। अब वहीं पे अब 10 से 15 लोग अब उसके ऊपर जानलेवा हमला कर देते हैं। तो आज की एक कहानी। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं रवि शर्मा हाजिर हूँ क्राइम की कहानी को लेकर। लेकिन आज की क्राइम की कहानी हरियाणा प्रदेश का एक जिला है चरखी दादरी, और उसी चरखी दादरी में एक परिवार रहता था। अब उस परिवार में 9 सदस्य होते हैं। अब 9 सदस्य अब पति पत्नी होते हैं, वह उनके 7 बच्चे होते हैं, 6 लड़कियां और 1 लड़का होता है। अब लड़के का नाम आकाश होता है। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीत रहा था सब कुछ ठीक चल रहा था। अचानक अब जो उनका घर का मुखिया होता है उसकी किसी कारणवश से अब लगभग पहले मौत हो जाती है। उसके बाद अब जैसे उसकी मौत होती है अब एकदम से परिवार टूट सा जाता है। उसके बाद अब जो लड़का होता है वो उसके ऊपर जिम्मेवारियाँ होती है। अब जो उसकी माँ होती है वो पीछे बीमार चलती रहती है और उसकी दवाइयाँ चलती थी। लेकिन कमाने वाला जो उसका अब परिवार का मुखिया होता है उसकी मौत हो जाती है। अब पूरी जिम्मेवारियाँ अब लड़के पे आ जाती है। और 6 बहनों का एक भाई होता है, उस हिसाब से भी अब बहनों की भी जिम्मेवारी रखता है। उसके बाद अब जैसे जैसे वक्त बीता उसी हिसाब से सारी जिम्मेवारियाँ और उस घर की एक हिसाब से अब ज़िंदगी फिर से पटरी पर लौटती है और फिर से अब ठीक ठाक अब उनका गुजर बसर होता है। अब जैसे ही कुछ वक्त बीतता है, लेकिन आकाश का एक दोस्त होता है राहुल। अब राहुल और वो उनकी दोस्ती होती है। अब कहीं भी जाते तो एक साथ चले जाया करते थे। अब वो उससे अपनी बातें शेयर किया करता था। उसके बाद एक दिन जैसे ही रात आती है, अब वो कहता है काफ़ी दिन हो गए, चलो यार आज खाना खाने के लिए होटल चलते हैं। उसके बाद अब वो एक बार तो कहते हैं कि चलो यहीं पे घर पे ही खा लेते हैं। उसके बाद फिर से उनका प्लान बनता है। वो कहते हैं काफ़ी दिन हो गए बाहर का खाना खाया नहीं। उसके बाद वो जैसे ही घर से प्लान बना करके अब निकलते। उसके बाद अब चरखी दादरी की जो पूर्ण मार्केट है उसमें एक होटल होता है, उसमें वो जा कर के अब बैठ जाते हैं। उसके बाद अब वहाँ पे अब खाना ऑर्डर करते हैं। अब वो अपने दोस्त को कहता है कि तेरे को जो अच्छा लगे वो ऑर्डर कर ले। उसके बाद राहुल कहता है कि दोनों मिल बांट के देखते हैं क्या अच्छा है क्या नहीं। उसके बाद वो दोनों अपना प्लान बनाते हैं और फिर ऑर्डर दे देते हैं। लेकिन जैसे ही ऑर्डर देते हैं खाना तैयार होता है। खाना तैयार होने के बाद अब फिर उनके जैसे ही टेबल पे खाना रख दिया जाता है, जो उन्होंने ऑर्डर किया वो खाना टेबल पे आता है। उसके बाद अब फिर खाना आने के बाद अब जैसे ही अब आकाश एकदम से अपना निवाला तोड़ता है और मुंह की तरफ करता है, तभी वहाँ पे अब कम से कम 10 से 15 लड़के अब वहाँ पे पहुँचते हैं। और उसके बाद पहुँचने के बाद अब लाठी डंडे और तेज़धार हथियार अब ले करके उसके ऊपर हमला करते हैं। लेकिन वो निवाला उसके मुंह तक नहीं पहुँचता। उसके बाद उसको घसीटते हैं, अब मारते हैं पीटते हैं और होटल के उस जो रेस्टोरेंट होता है उससे बाहर निकालते हैं। उसके बाद अब घसीटते बाहर निकाल करके अब उसको मारते रहते हैं। लेकिन वो मारते रहते हैं, अब उधर सीसीटीवी कैमरा में वो सब रिकॉर्ड होता रहता है। अब जो उसके होटल के अंदर भी कैमरा होता है अब वो भी रिकॉर्ड होता है, और जो बाहर कैमरा होता है उसमें भी रिकॉर्ड होता रहता है। उसके बाद उसको मारते रहते हैं, लेकिन उसका जो दोस्त होता है अब वो राहुल को भी अब मारते रहते हैं। लेकिन राहुल को भी पीटते हैं और उसको भी। अब दोनों के ऊपर अब लाठी डंडों से अब तेज़धार हथियार से वार करते रहते हैं। उसके बाद अब राहुल को
अब जैसे ही उसके दोस्त को मारते हैं, कभी उसको मारते हैं, ऐसे करते करते अब फिर आकाश को तब तक मारते रहते हैं जब तक उसकी मौत नहीं हो जाती। उसके बाद जैसे ही मौत होती है तब वो देखते हैं कि इसकी राहुल की भी हालत ख़राब हो गई। अब फिर वहाँ से वो छोड़ करके उनको चले जाते हैं। ये मामला अब पूरा सीसीटीवी कैमरा में अब रिकॉर्ड हो जाता है। उसके बाद जैसे ही अब राहुल और दोनों को, अब आकाश को, अब जिस तरह से अब बेहोश हो जाते हैं, लेकिन किसी को ये नहीं होता कि अब आकाश की मौत हो चुकी। उसके बाद अब आनन फानन में होटल वाले व स्टाफ और भी जैसे ही आते हैं और फिर उसके बाद उनको अब मेडिकल लेके जाते हैं। मेडिकल ले जाने के बाद वहाँ से फिर सीधा डॉक्टर उनकी अब धड़कनें देखते हैं और इधर से उधर चेकिंग करते हैं। लेकिन जैसे ही उनका अब चेक करने के बाद अब आकाश को अब मृत घोषित कर देते हैं। उसके बाद अब कहते हैं कि इसमें सांसें नहीं बची। उसके बाद जो राहुल होता है अब उसको अब सांसें बची हुई थी, लेकिन उसकी कंडीशन ज़्यादा चोट लगने से नाजुक बनी हुई थी। उसके बाद उसको अब रोहतक पीजीआई में रेफर कर देते हैं। लेकिन जैसे ही परिजनों को ये पता चलता है वो दौड़ते हुए वहाँ पे आते हैं और उसके बाद अब मेडिकल में आने के बाद अब वहीं पे पुलिस आ जाती है और पुलिस के सामने ये कहते हैं कि आरोपियों को जब तक नहीं पकड़ा जाएगा तब तक हम इस बॉडी को लेंगे नहीं। उसके बाद अब पुलिस आश्वासन देती है कि जो भी इसमें हैं शामिल हैं उनको जल्द से जल्द पकड़ लिया जाएगा। उसके बाद अब पुलिस होटल पे जाती है और वहाँ से अपना सीसीटीवी जो फुटेज होती है उसको खंगालती है, उसको अपने कब्जे में लेती है। उसके बाद अब मामला दर्ज करती है। अब 10 जो लाठी डंडे लेके आते हैं उनके खिलाफ मामला दर्ज करके और 5 से 6 अन्य के खिलाफ मामला दर्ज करती है और फिर आगे की कार्रवाई करती है। लेकिन एक लड़का, अब वहाँ पे जो आस पड़ोस के लोग हैं वो बताते हैं, अब जो इसके आकाश की माँ है वो काफ़ी समय से बीमार चलती है, इसके पिता की मौत हो चुकी है, लेकिन ये आकाश एक सहारा था अपनी बूढ़ी माँ का, और जिसकी तबीयत खराब रहती है उसकी दवाई चलती है। और 6 बहनें, उनका भी रेख देख यही करता था। अब 6 बहनों का जिस तरह से सहारा और एक माँ का सहारा, अब आकाश ही था। अब वो इस दुनिया में रहा नहीं, उसकी मौत हो चुकी। लेकिन आखिर रंजिश क्या थी, आखिर क्या उनके साथ विवाद रहा? एक तरह से गैंगवार हुआ और उस आकाश की उसमें मौत हो जाती है। और उसका दोस्त राहुल, अब उसकी कंडीशन ख़राब होती है, उसको पीजीआई रोहतक रेफर कर देते हैं। लेकिन फिलहाल पुलिस अब आरोपियों की धरपकड़ तेज कर रही है और फिर आगे की कार्रवाई करेगी और उसके बाद जांच करेगी। और जैसे ही जांच में सामने आएगा आखिर इनकी क्या रंजिश थी और राहुल और आकाश को इन्होंने क्यों मारा। उसके बाद जिस तरह से अब आकाश की मौत हो जाती है और राहुल की हालत नाजुक के कारण उसको रोहतक पीजीआई में रेफर कर दिया जाता है। तो कहानी सुनाने का मतलब किसी का दिल दुखाना नहीं या किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं। ये कहानी सुनाने का मतलब आप सतर्क रहें, सावधान रहें। तो कैसी लगी आज की कहानी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।